हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग जावा में बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली कई वीडियोस से हम लोगों ने सिंपल बेसिक जावा के प्रोग्राम्स बनाए। हमने जावा के कंडीशन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बनाए जहां हमने इफ एल्स का यूज करा। फिर हमने उसको और एक लेवल नेक्स्ट ले जाकर मल्टीपल कंडीशंस वाले यानी इफ एल्स इफ फिर स्विच केस पर बेस्ड कई सारे प्रोग्राम्स बनाए और प्रैक्टिस करी। आज समय आ गया है उनको प्रैक्टिकली रन करने का। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हाउ टू रन जावा प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो उसको प्रैक्टिकली नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग प्रोग्रामिंग को सिस्टम पर रन करते हैं, जब तरह तरह के प्रोग्राम्स हम लोग सिस्टम पर रन करके देखते हैं ना, तो एरर्स आती हैं और वो एरर्स भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं गाइस। तो बहुत जरूरी है कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें तो उस लैंग्वेज में सिखाए जाने वाले प्रोग्राम्स की साथ के साथ प्रैक्टिस भी करें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जावा के प्रोग्राम्स को कैसे रन किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू रन जावा प्रोग्राम्स। तो स्टूडेंट्स, जावा के प्रोग्राम्स को अगर रन करने की बात की जाए तो जावा के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि हम जावा के ऑनलाइन कंपाइलर्स की मदद लें। राइट, ऑनलाइन कंपाइलर्स की मदद लें। देखिए, इस तरीके में सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको किसी भी प्रकार के कोई सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं करना, बस आपके दिमाग में एक प्रोग्राम आया। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में ब्राउजर खोलिए, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में ब्राउजर खोलिए, और जावा के बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर्स हैं जहां पर जाकर आप अपना प्रोग्राम कभी भी कहीं भी एनीवेयर एनी टाइम रन कर कर उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है और एनीवेयर एनी टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करने का तरीका है जो आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं जावा के ऑनलाइन कंपाइलर्स पर कि कैसे जावा के ऑनलाइन कंपाइलर्स पर प्रोग्राम्स हम लोग रन करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट टेक्निक कॉल्ड जावा ऑनलाइन कंपाइलर्स। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें सबसे पहले ओपन करना होगा ब्राउजर। तो चलिए ब्राउजर ओपन करते हैं। मैं अपना सिस्टम में ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। राइट, आई होप आपको ब्राउजर दिख गया होगा और मैंने ब्राउजर पर लिखा रन जावा प्रोग्राम ऑनलाइन। ये लीजिए, रन जावा प्रोग्राम ऑनलाइन मैंने सर्च करा। बहुत सारे कंपाइलर्स आने लगे। यहाँ एक ये प्रोग्रामेज आने लगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जावा ऑनलाइन कंपाइलर्स आने लगे। आप इनमें से कोई भी एक ओपन कर कर अपने जावा के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए नहीं, मोबाइल पर भी किया जा सकता है। आप मैंने फर्स्ट लिंक पर क्लिक करा। ये जो पोर्टल आपके सामने ओपन हुआ है, ये पोर्टल बेसिकली इसमें जावा इसमें इंस्टॉल होगा, तो हमें कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है गाइस। हमें तो बस इतना करना है कि यहाँ पर ये इसका एडिटर है। राइट, ये इसका एडिटर है और एडिटर है, और यहाँ हम अपना कोड लिखेंगे और यहाँ पर इस रन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें साथ के साथ आउटपुट मिलेगा। देखिए, एक सैंपल प्रोग्राम छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। ये कुछ कमेंट्स हैं जहाँ लिखा हुआ है कि ये एक ऑनलाइन जावा कंपाइलर है, आप इसका एडिटर का यूज कर सकते हैं ब्ला ब्ला, राइट करने के लिए, रन करने के लिए। ये सारी कमेंट्स मैं हटा देता हूँ ताकि हमें हमारा कोड क्लियरली दिखे। राइट, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ आया है और इसके अंदर कोई मैसेज लिखा हुआ है। चलिए इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं वेलकम टू बीसीए एमसीए गाइड। राइट, अपने चैनल का नाम। चलिए, ये एक प्रोग्राम है। इसमें क्या हुआ रहा है कि एक क्लास बनी हुई है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और एक एक वर्ड पर हमने बात करी है पिछली वीडियोस में। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है जिसका काम है आपके लिखे गए मैसेज को दिखाना। देखिए कितनी आसानी से प्रोग्राम बना लिया। यहाँ रन का बटन है, इस रन बटन पर क्लिक करिए। इस वेबसाइट के पास अपना खुद का जेवीएम है, तो जो यहाँ आपने आउटपुट में लिखा था वो एज इट इज आपके सामने रिजल्ट में आ गया। ये लीजिए, कितना आसान है। बस रन पर क्लिक करिए और ये सब चीजें आपके ब्राउजर में भी चलेंगी। जब आपका मन करे, कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, जब आपका मन करे ब्राउजर खोलिए, गूगल खोलिए, ऑनलाइन जावा कंपाइलर लिख के सर्च कीजिए।
मान लीजिए सपोज हम लोग अपना एक प्रोग्राम और बनाकर देखते हैं, और प्रोग्राम 2 नंबर को ऐड करने का। सो इंट में मैंने या यूजर के सामने, यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ती है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ऐसा मैंने आपको पीछे की वीडियोस में बताया, पूरा समझाया कि ये स्कैनर क्या होता है, राइट। फिर यूजर के सामने मैसेज डाला कि भाई 2 नंबर डालिए, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहा हूं मैं, राइट। सो एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को ऐड करने का मैसेज डाला यूजर के सामने। एक वेरिएबल लिया ए, और स्कैनर क्लास के पास जो नेक्स्ट इंट नाम का जो फंक्शन होता है उसकी मदद ली, और उसकी मदद से एक इंटीजर इनपुट ए में लिया, राइट। देन दूसरा इंटीजर इनपुट लिया मैंने बी में, राइट। इंटीजर इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट इंट होता है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप बात कर चुके हैं, देख चुके हैं। इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये लीजिए। और अब आउटपुट वापस दिखाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अपना मैसेज दिया, सम इज इक्वल टू, और इस मैसेज के साथ मुझे अपने सी वेरिएबल को भी प्रिंट कराना है। ये लीजिए 2 नंबर को ऐड करने का छोटा सा प्रोग्राम। बट इसमें आएगी गाइस इस स्कैनर पर एरर, स्कैनर पर एरर आएगी। क्यों आएगी स्कैनर पर? जल्दी बताइए, कौन बताने वाला है कि इस स्कैनर पर एरर क्यों आएगी? जल्दी बताइए आप लोग मुझे कि इस स्कैनर पे क्यों आएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। ये तो एक प्री डिफाइंड क्लास है, और इसके लिए तो हमें ऊपर लगाना होता है पैकेज। सो ऊपर पैकेज लगाया, कौन सा? कौन सा? जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, राइट। हालांकि हम यहाँ पे खाली स्कैनर क्लास भी अटैच कर दें तो भी चल जाएगा, और स्टार लिख दे तो भी चल जाएगा। क्या डिफरेंस है आगे जब हम पैकेज पढ़ेंगे तब बात करेंगे, राइट। तो ये 2 नंबर को ऐड करने का एक छोटा सा प्रोग्राम यहीं लिखा, कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं, क्विक क्विक काम हो रहा है यहाँ। अपना प्रोग्राम देख लिया, रन पर क्लिक करा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है एंटर 2 नंबर्स का मैसेज आना चाहिए, वही आ रहा है एंटर 2 नंबर्स का मैसेज। आपने एक नंबर डाला 4, दूसरा नंबर डाला 6, और सॉरी सम इक्वल टू 13। ये लीजिए, एक नंबर डाला 6, एक नंबर डाला 7, और दोनों का सम आ गया 13। एक बार फिर से चाहे तो रन करके देखते हैं। चलिए, एक नंबर डाला मैंने सपोज 9, एक नंबर डाला मैंने सपोज 4, आंसर आएगा 13। तो आप इस तरह से भी अपना कोई भी प्रोग्राम, कोई भी जावा में अभी तक पढ़ा हुआ प्रोग्राम प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। बहुत आसान है ये सब, राइट। अगर आप इफ एल्स यूज करना चाहते हैं तो चलिए, यहाँ पर ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर्स वाला जो हमने प्रोग्राम पढ़ा है, अगर ए बड़ा है बी से तो प्रिंट हो जाए ग्रेटर इज इक्वल टू ए, वरना एल्स प्रिंट हो जाए। ये लीजिए, 2 नंबर के बीच में ग्रेटर फाइंड आउट करने वाला मैंने एक प्रोग्राम बना लिया, जो कि हम लोगों ने इफ एल्स से पढ़ा है। तो कंडीशन वाले प्रोग्राम्स भी चल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इफ के नीचे ऐसे करली ब्रैकेट क्यों नहीं लगाए? इफ के नीचे तो करली ब्रेसेस लगते हैं भाई, इफ के अंदर जो भी कोड लिखते हैं उसके नीचे तो करली ब्रेसेस लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन गाइस मैंने लगा दिया तो भी चलेगा, नहीं लगाऊंगा तो भी चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इफ के अंदर कितना कोड लिखा है? इफ के अंदर सिर्फ एक लाइन का कोड है, सिर्फ एक लाइन का। तो सिंगल लाइन के कोड में अगर आप करली ब्रेसेस लगा देते हैं तो भी ठीक, नहीं लगाते तो वो बाय डिफॉल्ट एक सिंगल लाइन तो पकड़ लेता है। एक से ज्यादा लाइन का कोड लिखोगे तो करली ब्रेसेस लगाना कंपलसरी है। चलिए इसको रन करते हैं। 2 नंबर के बीच में ग्रेटर फाइंड करने का इफ एल्स का कोड रन किया, राइट। स्क्रीन पर आ रहा है एंटर 2 नंबर, जो आपने यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में लिखा है। मैंने एक नंबर 6 डाल दिया, दूसरा नंबर मैंने डाल दिया 10, एंटर किया, ग्रेटर 10 आया गाइस। ये लीजिए इफ एल्स का प्रोग्राम भी। तो कितना आसान हो गया हमें प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करना, कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ रही, कुछ नहीं। बट इसका एक ड्रॉबैक है गाइस, ड्रॉबैक ये कि आप इसे सेव कैसे करेंगे? ये तो तब तक ब्राउजर चल रहा है तब तक आपका सामने चलेगा, बट ब्राउजर के बंद होते ही ये प्रोग्राम चला जाएगा, क्योंकि ब्राउजर के अंदर जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर ये कंपाइलर डला हुआ है, तो वहां आपके प्रोग्राम्स कंपाइल होकर चल रहे हैं। ये सिर्फ
प्रैक्टिस के लिए है कि आप कहीं भी बैठकर कर सके, बट परमानेंटली सेव करना चाहते हैं देन इट इज नॉट पॉसिबल। ये इसका ड्रॉबैक है कि आप इन प्रोग्राम्स को सेव करके अपने सिस्टम में नहीं रख सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम चलता जा रहा है उसे यहां से कॉपी कीजिए और उठा उठाकर एमएस वर्ड में या नोटपैड में क्वेश्चन लिखकर सेव करते चले जाएं। ये तो अपने आप किया जा सकता है कि नोटपैड की फाइल खोलिए और प्रोग्राम उठाकर वहां इसे सेव करते जाएं। बट परमानेंटली सेव करना है तो ये तरीका हमारे लिए बेटर नहीं है, राइट। बट ये है कि क्विक क्विक हमें प्रैक्टिस करके देखनी है, कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह का झंझट नहीं है, कहीं भी एनीवेयर एनी टाइम करनी है आप, तो ये तरीका आप फॉलो करके अपने जावा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसा लगा ये तरीका आपको, जहां आप बहुत आसानी से जावा के किसी भी प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और भी तरीके हैं जावा के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, ये फर्स्ट मेथड था। अभी हम जावा को इंस्टॉल करके नोटपैड से रन करना भी सीखेंगे, जो ज्यादातर बिगनर्स तरीके यूज करते हैं। साथ ही साथ जो आजकल का जो तीसरा तरीका है जो बहुत पॉपुलर है, किसी आईडीई का यूज करके, वीएस कोड जैसे आईडीई का इस्तेमाल करके जावा प्रोग्राम्स को रन करने का, ये तरीके पर भी हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट की वीडियो में। आज की वीडियो में आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नए तरीके के साथ जावा प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।